हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक रूपेता बुटीक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए अस्तर वाली कमीज की कटिंग लेकर के आया हूं। मैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि और भी मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए ला सकूं। तो शुरू करते हैं अपनी दोस्तों। मैं सबसे पहले आपको साइज बता दूं, ये लंबाई इसकी 41 है और इसकी जो 37.5 इंची है, और इसका जो बस्ट है वो 41.5 इंची है। कमर इसकी 37 इंची, हिप इसका 22 इंची यानी 44 इंची। ये हमारा 22 इंची तैयार रहने वाला हिप। शोल्डर इसका जो है 15 इंची है। गला आगे का 7.5 है और बैक का 8 इंची है, और ये राउंड नेक बनेगा, गोल गला बनेगा ये फ्रंट और बैक दोनों से। फ्रंट गला दोस्तों ये कलाई वाली सूट है, ये आप देख सकते हैं, यही सूट की कटिंग करने वाला हूँ मैं। और ये सूट का गला जो है बना हुआ है। अब मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा, आप देख सकते हो गला डीप है, ये 8 इंची बैक से है, और ये गले की चौड़ाई ज़्यादा है। अब गले की चौड़ाई अगर आप यही सेम रखोगे तो गला गिरेगा, आपका शोल्डर जो है ना वो डाउन होगा, या तो आपको डोरी लगानी पड़ेगी। मैं इसमें ये भी तरीका बताने वाला हूँ कि गले की चौड़ाई कम क्या करके आप किस तरीके से डीप गला बना सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता दूंगा मैं आपको। और मैं इसमें कितना लूजिंग देने वाला हूँ ये भी बता देता हूँ मैं आपको। इसमें आर्मोल जो मेरा रहेगा 17.5 है, बाजू की लंबाई 16 है और मोरी 11 इंची है। चाक इसका जो ऊपर से स्लीट है वो 21 इंची पे रहेगा। घेरा इसका स्ट्रेट है। तो अब आइए मैं आपको लूजिंग बता देता हूँ दोस्तों। मैं जो कटिंग करता हूँ उसमें बस्ट पे लूजिंग डालता हूँ मैं 2 इंची का। 41.5 तो प्लस हो जाएगा, 43.5 इंची हो जाएगा ये हमारा बस्ट तैयार। कमर में 3 इंची का डालता हूँ तो ये 40 इंची हमारा कमर तैयार हो जाए। हिप तो मैंने आपको बताया कि 22 इंची रेडी ही रहेगा, बाकी साइज सेम रहने वाला है। अब फटाफट आके कटिंग करके दिखाते हैं। तो ये दोस्तों मैंने 4 फोल्ड बिछा लिया है। हिप मेरा 22 इंची था, ये 11 इंची, और यहाँ से 2 इंची प्लस करके इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है। आप भी इस तरीके से सूट की कटिंग के लिए फोल्ड कर लें, और बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर का एक निशान लगा लेते हैं स्ट्रेट। इसकी जो लंबाई है वो 41 है, लेंथ इसका 41 है। 41 ये लेंथ रख लिया है। इसका आर्मोल निकालने का सबसे आसान तरीका डीप गला है। डीप गले में आर्मोल किस तरीके से रखे कि आपका पूरा एक्यूरेट आर्मोल निकल जाए, तो दोस्तों मैं भी आपको बताने वाला हूँ। मैं इसमें ये 6 इंची पर मैं इसका आर्मोल रखने वाला हूँ। मैं बता देता हूँ मैं किस तरीके से मैंने रखा है इसका। अगर ये बैंड कॉलर गला होता या बैक से 3 इंची रेडीमेड गला होता तो 17.5 इंची आर्मोल, 17.5 इंची आर्मोल के लिए मैं इसमें 7.5 इंची पे रखता मैं इसमें। पर ये डीप गला है, बैक से 8-9 इंची गला जैसे डीप होगा उस तरीके से आर्मोल आप, अगर मैं इसको 7.5 इंच पे रखूंगा ना तो मेरा ये आर्मोल अब बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं दोनों निशान लगा के दिखाता हूँ, एक 6 इंची वाला और एक 7.5 इंची वाला। ये दोनों आर्मोल में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको। तो आप इस तरीके से चलो। और मैं इसका जो कमर की जो पॉइंट है वो मैं रखने वाला हूँ इसमें 14.5 इंची, और ये 21 इंची मेरा चाक था तो आधा इंची प्लस करके 21.5 तक। अब मैं ये दोनों निशान अभी सिर्फ आपको बताने के लिए, ये मेरा 6.5 इंची वाला है, और ये फुल आर्मोल वाला जिसमें बैंड गला के लिए होता है। और ये कमर का हो गया, ये हिप है, और ये हमारी लेंथ है। तो सबसे पहले मैं गले की ब्रॉडनेस की बात कर लूँ तो डीप गला है 8 इंची, इसका बस्ट है वो 43.5 है, तो अच्छा खासा साइज है। तो मैं इसमें जो ब्रॉड रखने वाला हूँ 3 इंची का रख दूंगा, यानी 6 इंची का। इसकी कंधी रखने वाला हूँ मैं 2.5 इंची का तैयार। तो ये मैंने 3.25 इंची पे मैंने शोल्डर लिया है। अब यहीं पे 3.25 इंची है, तो यहाँ से मैं आपको पहले बस्ट की साइज बता देता हूँ। ये स्ट्रेट नहीं रखना, मैं आपको ये भी बताता हूँ तरीका। पहले बस्ट का साइज निकालते हैं। बस्ट ये होता है, लोअर चेस्ट ये होता है। तो बस्ट 43.5 का 1/4 करना है, 11.25 इंची में 1 सूत कम, ये निशान लगा लेना है। कमर 40 है, 1/4 10 इंची पर। हिप इसका 11 इंची मेरा तैयार था, 11 इंची पर ये हिप तैयार रख लेना है। और यहाँ पर भी स्ट्रेट घेरा है तो 11 इंची घेरा भी। अब ये निशान को आप सीधा कर लें। डीप गला में दोस्तों जैसा कि इसमें गला बना हुआ था तो आपने देखा होगा गले की चौड़ाई ज़्यादा था, तो गले की चौड़ाई 7 इंची है। गले की चौड़ाई जैसे 7 इंची है, मैंने आपको दिखाया था मेरा जो सूट में गला बना हुआ तो 7 इंची चौड़ाई है, ऊपर से भी और नीचे से भी चौड़ाई है। अगर आप ब्रॉडनेस कम करने के लिए ऊपर से टेपिंग करते हो आप, तो ऊपर का तो ब्रॉड कम होता है, नीचे का ब्रॉड 7 इंची ही रहता है। ऊपर का ब्रॉड तो आप कम कर ले रहे हो, नीचे का ब्रॉडनेस आपका सेम है। तो नीचे का ब्रॉड आप 7 इंची है, तो आप यहाँ पर नीचे जो निशान लगाना है वो किस तरीके से गले के लिए लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। जैसा कि गला 7.5 इंची है तो 8 इंची पे निशान लगाऊंगा तो आधा इंची कंधे में जाएगा ये। और ये ब्रॉडनेस नीचे के गले का 7 इंची है,
और ये मैंने 6 इंची ब्रॉडनेस रखा है ऊपर के लिए। तो इस निशान को इस निशान से ऐसे मिलाना है। अब अगर आप इसको दोस्तों सीधा रखेंगे आप, तो आपका ये आर्म होल का शेप बनेगा। अब इसमें मैं बैक में डाट डाल दूंगा। मैं बैक में डाट डालने के लिए आधा इंची प्लस कर ले। आप नहीं अगर डालना है तो आप नहीं भी डाल सकते हो। बैक डाल देने से, बैक में डाट डालने से फिटिंग अच्छी आ जाती है। बैक डाट के लिए मैंने यहाँ से 4 इंची लिया है कमर वाली लाइन से, और 5 इंची नीचे लिया है, और ये 4 इंची ऊपर। ये टोटल डाट मेरा जो आएगा 9 इंची का आएगा ये। और इस तरीके से ये निशान डाट पॉइंट के लिए लगा लेना है। आप जैसा कि दोस्तों ये निशान अब आप देख सकते हो, अगर मैं ये निशान यहाँ से देता हूँ मैं, तो मेरा आर्मोल कितना बड़ा हो जाता है। ये आप देखो, ये 11 यानी 22 इंची, यानी अगर यहाँ से भी जोड़े तो 21 इंची आर्मोल होता है, जबकि मेरा 17.5 इंची ही आर्मोल चाहिए। ये निशान मेरा परफेक्ट है। तो डीप गले में जितना आर्मोल आपका है, मान लीजिए 17.5 18 मान लो, उसके हिसाब से आप 3 से डिवाइड दे दो, 6 या 18। सबसे ये आसान तरीका है। अगर 19 इंची है तो 6.25 इंची पर आप कर लो। अगर आपका 20 इंची आर्मोल है तो भी 6.25 इंची पर ही ऑलमोस्ट आ जाएगा आपका। तो अब ये निशान मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये इस तरीके से ये मेरा ये फ्रंट का आर्मोल हो गया और ये बैक का आर्मोल हो गया। और ये निशान को सीधा कर लेना है। अब मैं आपको आर्मोल नाप के दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 17.5 इंची मेरा आर्मोल तैयार आ जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी, ये गले की शेप इस तरीके से आ जाएगा। ये मेरी लाइनिंग की कटिंग हो जाएगी इस निशान पे। मार्जिन मैं एक्स्ट्रा रख लूंगा अपने अकॉर्डिंग, आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। मेरा ये मार्जिन मैं रखता हूँ इसमें, आप अपने हिसाब से जितना रखना चाहो उतना रख लो। तो ये लाइनिंग की हमारी फिक्स कटिंग होती है। अब मैं आपको इसको सूट पे ओरिजिनल कपड़े पे रख के कटिंग करके दिखा देता हूँ मैं। तो चलो कटिंग शुरू करते हैं। गला नहीं काटना है अभी। और अभी ये जो निशान, ये अभी जो कटिंग होगा वो बैक वाले निशान पे कटिंग होगा। ये तो बैक वाले निशान पे कटिंग करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये कटिंग हो चुका है। अब मैं कटिंग करके सूट पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने लाइनिंग को सूट फैब्रिक पर बिछा दिया है मैंने। ये देखो, ये फ्रंट है और ये बैक है। इस तरीके से बिछा लेना है आपने। ये बंद वाला साइड है, ये ओपन वाला साइड है। अब ये मैं बात कर रहा था गले की चौड़ाई की, ब्रॉडनेस कम करने की। तो ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये 6.5 इंच ये भी आ रहा है। अगर ओपन करके दिखाता तो ये 7 इंची ब्रॉड है। तो ये 3 इंची जो है यहाँ से मैंने कम करना, मैंने 6 इंची ब्रॉड रखा था। तो ये ऐसे टेपिंग कर लेना आपने, एक सिलाई ऐसे मार लोगे आप, तो ये आपकी गले की चौड़ाई कम हो जाएगी। तो ये बहुत आसान तरीका था। और इसको आप जो रखो, लाइनिंग को यहाँ से मत रखना वरना इधर छोटा हो जाएगा। और ये यहाँ से रखो आप इसको, और इस तरीके से बिछा करके ये मैं आपको फोल्ड करने का यहाँ बता देता हूँ। ये मेरा मार्जिन जो है यहाँ पे, दोस्तों ये लेस वापस यहाँ लगानी है मुझे। ये लेस यहाँ वापस लगेगा, तो ये मैं फोल्ड के लिए मार्जिन ले लेता हूँ मैं इसमें। ये तुरपाई वाली हेमिंग ही बोलता है जिसको, वो सूट बनना है। तो ये मैंने इतना ब्रॉड 2 इंची 2.5 इंची का मैंने लिया है, जिससे कि मेरा तुरपाई हो सके आसानी से। अब इसको मैं कटिंग कर दूंगा मैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट में बताएं, और लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। यहाँ पे कट मार लेना है। अब इसमें जो है फ्रंट का आर्मोल मुझे कट करना है, अभी बाकी है ये वाला। ये बैक का पल्ला निकाल देना है, इसको साइड कर देना है बैक। और ये फ्रंट जो है, ये सिर्फ लाइनिंग में कटिंग करें। बैक में तो जब आप कच्चा करोगे बनाते वक्त, उस वक्त कट के अलग हो जाता है ये। तो सूट की मेरी कटिंग हो गई है। अब बाजू की कटिंग बता देता हूँ आपको। बाजू की लंबाई 16 इंची पर 16 इंची थी, 11 इंची मोरी है। ये मैं यहाँ पे 16.5 इंची रख लेना है, क्योंकि आधा इंची बाजू चढ़ाते वक्त भी जाता है। और दोस्तों बाजू की जैसे सूट की कटिंग में तो हमने 6 इंची पे रखा था आर्मोल। इसमें जो मुझे रखना है वो 3.5 इंची पे रख के ये पहले निशान सीधा कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ सूट बाजू की आर्मोल कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था
7.5 इंची, आपको याद होगा मैंने बताया था 7.5 इंची सूट के लिए आर्मोल निकलता है। बैंड वाला गला जिसमें 7.5 इंची सीधे में रखने के लिए मैंने जो पहला सूट में निशान लगाया था वो वाला, इसमें 7.5 इंची पर ये निशान लगा लेना है। अब यहाँ से आप हम नाप के देखो 17.5 इंची आ जाएगा। ये आप देख सकते हो 17.5 इंची आर्मोल आपका आ रहा है। इसमें बहुत आसान फॉर्मूला है ये, और यहाँ पर ही 11 इंच है। इस निशान को यहाँ पर आप सीधा, आप चाहो तो इसमें कर्व वाली ये वाला स्केल भी यूज कर सकते हो, पर आजकल क्या है कि टाइट हो जाता है तो लोगों को ना, कस्टमर को दिक्कत आती है ये, तो आप स्ट्रेट ही लगा दो, हल्का सा लूज चल जाता है, टाइट नहीं होनी चाहिए। और ये आर्मोल कटिंग करने का इस निशान को इससे मिला देना है, और यहाँ से ये इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ये हमारा बाजू का कटिंग हो जाएगा और ये एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा। अब इसी निशान पे कट कर देना है। इस बाजू में थोड़ा सा जोड़ आया है, साइड्स का कपड़ा आजकल जो देता है बाजू में वो साइड के कपड़े से निकलता है। यहाँ पे कट मार देना है सेंटर में, और यहाँ पे एक कट मार देना है निशान के लिए, और ये फ्रंट का आर्मोल इस तरीके से थोड़ा कट कर लेना है। तो मेरे सूट और बाजू दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आगे की वीडियो में मैं आपको पैंट की कटिंग लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं इसकी पैंट की कटिंग के साथ में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। थैंक यू।